नमस्कार, मैं सुषमा लाठौर, आप देख रहे हैं N5 मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि सफीदों वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सफीदों के सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का जो है इंतज़ाम कर दिया गया है। अब मरीज़ों को खून की वजह से जींद नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी मरीज़ को रेफ़र नहीं किया जाएगा खून की कमी की वजह से। और ये जो सुविधा है खून की, ये सरकारी हॉस्पिटल सफीदों में उपलब्ध करा दी गई है। जानते हैं डॉक्टर से कि क्या कुछ कहना है उनका। ये आज हमने ना यहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट स्टार्ट करी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मरीजों को जिनको खून की ज़रूरत पड़ती है, खून देने के लिए जिन डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 3 जगह अवेलेबल है। जींद सिविल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, वहाँ 24 घंटे पेशेंट को ब्लड देने की सुविधा है। और नरवाना में उससे पहले से ही, उसके साथ साथ पहले से ही ब्लड स्टोरेज यूनिट है, वहाँ ब्लड बैंक नहीं है। तो हमारे यहाँ सफीदों में भी पहले 2008-9 में यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया था सिस्टम। 15 साल बाद ये हमारे सिविल सर्जन महोदय की जो है वो बदौलत और उनकी मेहनत की वजह से हमें दोबारा से इसका सारा सामान मिला है, इसकी मशीन मिली है और गवर्नमेंट से प्रॉपर चैनल के थ्रू इसकी परमिशन मिली है। तो ये सब होने के बाद अब हमें हमारे ब्लड स्टोरेज यूनिट आज से फंक्शनल हो गई है। तो आज हमने जींद से ब्लड मंगवा लिया है और ब्लड स्टोरेज यूनिट में रख दिया है। अब इस ब्लड स्टोरेज यूनिट का फ़ायदा क्या होता है? जैसे ये है कि अगर कोई मरीज हमारे पास आता है जिसमें खून की कमी है, मान लिया किसी में 4 ग्राम 5 ग्राम खून है, 3 ग्राम खून है, या अक्सर गर्भवती औरतें जो आती हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है, तो हम पहले क्या करते थे कि खून फार्म भर के देते थे, जींद पेशेंट को भेजते थे, वो जींद से खून लेके आता था, फिर हम यहाँ खून चढ़ाते थे। तो मरीज को जींद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका ये फायदा होगा पेशेंट को। अब जिसमें खून की कमी होगी उसका फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, और जो हमारे पास ब्लड होगा उसको दे देंगे। अगर वो ब्लड उसको यहाँ नहीं होगा और वो जींद में अवेलेबल होगा तो हम जींद से फिर मंगवा के फिर यहाँ पेशेंट को इश्यू करेंगे। उसमें क्रॉस मैच वगैरह करने की फैसिलिटी हमारे पास रहेगी। ब्लड आएगा हमारे पास जींद सिविल हॉस्पिटल से, हम यहाँ किसी का ब्लड लेंगे नहीं, मतलब क्योंकि ब्लड बैंक नहीं है, हम सिर्फ यहाँ देने का काम करेंगे। तो इससे नियर बाई के जो आसपास के गाँव के जो लोग हैं या जो मरीज हैं जिनको हम यहाँ से ब्लड देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो डॉक्टर साहब अभी कितना यूनिट ब्लड आपके पास आया है? हमारे पास आज 4 यूनिट ब्लड आया। कौन कौन सा सर? 2 ग्रुप का है, ओ नेगेटिव ग्रुप का है और दो ए पॉजिटिव सर, 2 ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप आए हैं। बाकी मैंने आज वहाँ इंचार्ज से बात करी थी, वो कहते हैं जैसे ही दूसरे अदर ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो डॉक्टर जी उसमें ये है कि जिस दिन हमने उनको सैटरडे को कंपनी को रिपोर्ट किया था कि भाई हमारे फ्रीजर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से टीम आई थी मंडे को, वो फ्रिज का पूरा चेकअप करके गए हैं और उन्होंने ये बताया कि हाई वोल्टेज आने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो गई है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पहले 3 फ्रिज खराब हुए और उससे नेक्स्ट डे फिर एक फ्रिज जो बचा हुआ था वो भी खराब हो गया। सर कितने दिन में ये ठीक होने की? अब कंपनी को बोला है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करो, तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी कोटेशन भेज देंगे। उन्होंने कोटेशन भी भेजी नहीं है। मैंने सिविल सर्जन सर को अवगत करा दिया इस बारे में और सिविल सर्जन सर भी अपने लेवल पे इसको फॉलो कर रहे हैं केस को। सर अभी कल की एक न्यूज़ है कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा है और वो कह रहा है कि मेरा नंबर, मैं 12 बजे से खड़ा हुआ था, 2 बजे मेरा नंबर आने के बावजूद भी आपने कहते कि कल आना। तो जैसे पेशेंट्स आते हैं, दूर गाँव से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, मरीज हमको वापस जाना पड़ता है 2 बजे के बाद ओपीडी ना मिलने के कारण, तो उसका कोई सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन तो यही है कि जो पेशेंट्स, देखो हॉस्पिटल तो 24 घंटे खुला है जी। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में डील होता है 24 घंटे। ओपीडी पेशेंट के लिए ओपीडी 2 बजे बंद हो जाती है। 2 बजे के बाद अगर कोई पेशेंट ओपीडी में दिखाने के लिए, सर्दियों में ओपीडी का टाइम होता है 3 बजे तक और गर्मियों में होता है 2 बजे तक। तो अगर कोई 2 बजे के बाद आएगा तो नेचुरल है, उसको नहीं देगा। नहीं सर, जैसे 12 बजे से आके लाइन में लगे हैं फिर भी उनका नंबर नहीं लग रहा, तो उसका कोई सोल्यूशन होगा कि पर्चियां इतने बजे तक कटेंगी? डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसमें, तो हम डॉक्टर की शॉर्टेज के हम भी मजबूर हैं उसमें। अब हमारे पास भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, डॉक्टर एक टाइम में, हमारे ओपीडी में बैठने वाले मेडिकल ऑफिसर 2 ही हैं, तो दो डॉक्टर 400-500 की ओपीडी नहीं देख पाते, ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बावजूद भी मैंने कल भी 2 बज के 20 मिनट तक ओपीडी देखी है इस कमरे में बैठ के।
2 बजे बंद नहीं की थी उसके मैंने, बच्चे क्योंकि 3-4 घंटों की रहती है। जो पेशेंट उस टाइम आ रहे थे, अब जब सर इसका सोल्यूशन ये है कि एक पर्ची काटने का टाइम बना दिया जाए कि इस टाइम तो हम किसी को मना तो नहीं कर सकते ना। जी। अब जब ओपीडी का टाइम 2 बजे तक है, अगर कोई 1:50 पे काउंटर पे जाएगा और काउंटर वाला ये कह देगा अब हम पर्ची नहीं काटेंगे, तो फिर वो शोर में चाहेगा कि भाई मेरे जब टाइम 2 बजे तक है तो पर्ची तो काट लो आप, पर्ची काटने को क्यों मना कर रहे हैं? तो पर्ची काटने के लिए हम मना नहीं कर सकते। सर ब्लड की बात करें, जैसे प्राइवेट से हॉस्पिटल्स में कई बार मरीज होते हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से प्रोवाइड करवाएगा? नहीं, प्राइवेट को नहीं हम देंगे, प्राइवेट को देने के लिए नहीं। और इसका चार्ज वगैरह क्या लिया जाएगा सर? चार्ज हमारी तरफ से हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं। नमस्कार, मैं सुषमा लाठौर, आप देख रहे हैं N5 मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि सफीदों वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सफीदों के सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का जो है इंतज़ाम कर दिया गया है। अब मरीज़ों को खून की वजह से जींद नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी मरीज़ को रेफ़र नहीं किया जाएगा खून की कमी की वजह से। और ये जो सुविधा है खून की, ये सरकारी हॉस्पिटल सफीदों में उपलब्ध करा दी गई है। जानते हैं डॉक्टर से कि क्या कुछ कहना है उनका। ये आज हमने ना यहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट स्टार्ट करी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मरीजों को जिनको खून की ज़रूरत पड़ती है, खून देने के लिए जींद डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 3 जगह अवेलेबल है। जींद सिविल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, वहाँ 24 घंटे पेशेंट को ब्लड देने की सुविधा है। और नरवाना में उससे पहले से ही, उसके साथ साथ पहले से ही ब्लड स्टोरेज यूनिट है, वहाँ ब्लड बैंक नहीं है। तो हमारे यहाँ सफीदों में भी पहले 2008-9 में यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया था सिस्टम। 15 साल बाद ये हमारे सिविल सर्जन महोदय की जो है वो बदौलत और उनकी मेहनत की वजह से हमें दोबारा से इसका सारा सामान मिला है, इसकी मशीन मिली है और गवर्नमेंट से प्रॉपर चैनल के थ्रू इसकी परमिशन मिली है। तो ये सब होने के बाद अब हमें हमारे ब्लड स्टोरेज यूनिट आज से फंक्शनिंग हो गई है। तो आज हमने जींद से ब्लड मंगवा लिया है और ब्लड स्टोरेज यूनिट में रख दिया है। अब इस ब्लड स्टोरेज यूनिट का फ़ायदा क्या होता है? जैसे ये है कि अगर कोई मरीज हमारे पास आता है जिसमें खून की कमी है, मान लिया किसी में 4 ग्राम 5 ग्राम खून है, 3 ग्राम खून है, या अक्सर गर्भवती औरतें जो आती हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है, तो हम पहले क्या करते थे कि खून फार्म भर के देते थे, जींद पेशेंट को भेजते थे, वो जींद से खून लेके आता था, फिर हम यहाँ खून चढ़ाते थे। तो अब मरीज को जींद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका ये फ़ायदा होगा पेशेंट को। अब जिसमें खून की कमी होगी उसका फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, और जो हमारे पास ब्लड होगा उसको दे देंगे। अगर वो ब्लड उसको यहाँ नहीं होगा और वो जींद में अवेलेबल होगा तो हम जींद से फिर मंगवा के फिर यहाँ पेशेंट को इश्यू करेंगे। उसमें क्रॉस मैच वगैरह करने की फैसिलिटी हमारे पास रहेगी। ब्लड आएगा हमारे पास जींद सिविल हॉस्पिटल से, हम यहाँ किसी का ब्लड लेंगे नहीं, मतलब क्योंकि ये ब्लड बैंक नहीं है, हम सिर्फ यहाँ देने का काम करेंगे। तो इससे नियर बाई के जो आसपास के गाँव के जो लोग हैं या जो मरीज हैं जिनको हम यहाँ से ब्लड देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो डॉक्टर साहब अभी कितना यूनिट ब्लड आपके पास आया है? हमारे पास आज 4 यूनिट ब्लड आया। कौन कौन सा सर? 2 ग्रुप का है, ओ नेगेटिव ग्रुप का है और दो ए पॉजिटिव सर, 2 ए पॉजिटिव और 2 ओ नेगेटिव ग्रुप आए हैं। बाकी मैंने आज वहाँ इंचार्ज से बात करी थी, वो कहते हैं जैसे ही दूसरे अदर ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो डॉक्टर जी, उसका मैं उसमें ये है कि जिस दिन हमने उनको सैटरडे को कंपनी को रिपोर्ट किया था कि भाई हमारे फ्रीजर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से टीम आई थी मंडे को, वो फ्रिज का पूरा चेकअप करके गए हैं और उन्होंने ये बताया कि हाई वोल्टेज आने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो गई है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पहले 3 फ्रिज खराब हुए और उससे नेक्स्ट डे फिर एक फ्रिज जो बचा हुआ था वो भी खराब हो गया। सर कितने दिन में ये ठीक होने की? अब कंपनी को बोला है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करो, तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी कोटेशन भेज देंगे। उन्होंने कोटेशन भी भेजी नहीं है, मैंने सिविल सर्जन सर को अवगत करा दिया इस बारे में और सिविल सर्जन सर भी अपने लेवल पे इसको फॉलो कर रहे हैं केस। सर अभी कल की एक न्यूज़ है कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा है और वो कह रहा है कि मेरा नंबर, मैं 12 बजे से खड़ा हुआ था, 2 बजे मेरा नंबर आने के बावजूद भी आपने कहते कि कल आना। तो जैसे पेशेंट्स आते हैं दूर गांव से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, मरीज उनको वापस जाना पड़ता है
2 बजे के बाद ओपीडी ना मिलने के कारण, तो उसका कोई ये तो सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन तो यही है कि जो पेशेंट्स, देखो हॉस्पिटल तो 24 घंटे खुला है। जी अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में डील होता है 24 घंटे। जी ओपीडी पेशेंट के लिए ओपीडी 2 बजे बंद हो जाती है। सर 2 बजे जो- के बाद अगर कोई पेशेंट ओपीडी में दिखाने के लिए, सर्दियों में ओपीडी का टाइम होता है 3 बजे जी। तक और गर्मियों में होता है 2 बजे तक। जी। तो अगर कोई 2 बजे के बाद आएगा तो नेचुरल है, उसको नहीं देखा नहीं सर, जाएगा। जैसे 12 बजे अगर से किसी- आके लाइन में लगे हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं लग रहा, तो उसका कोई सोल्यूशन होगा कि पर्चियाँ इतने वो तो बजे तक डॉक्टर्स कटेंगी? डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसमें, तो हम भी डॉक्टर की मजबूर हैं। शॉर्टेज के हम भी कारण। मजबूर हैं उसमें। जी जी अब हमारे पास भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, डॉक्टर एक टाइम में, हमारे ओपीडी में बैठने वाले मेडिकल ऑफिसर 2 ही हैं, तो दो डॉक्टर 400-500 की ओपीडी नहीं देख पाते हैं। एक बजे ये पॉसिबल नहीं है। अभी भी 2:30 बजे बंद की है सर। और उसके बावजूद भी मैंने कल भी 2:20 तक ओपीडी देखी है इस कमरे में बैठ के। 2 बजे बंद नहीं की थी उसके मैंने, बच्चे क्योंकि 3-4 मिनट को रहती है। जो पेशेंट उस टाइम आ रहे थे, अब जब सर, इसका सोल्यूशन ये है कि एक पर्ची काटने का टाइम बना दिया जाए कि इस टाइम तो हम किसी को मना तो नहीं कर सकते ना। जी। अब जब ओपीडी का टाइम 2 बजे तक है, अगर कोई 1:50 पे काउंटर पे जाएगा और काउंटर वाला ये कह देगा अब हम पर्ची नहीं काटेंगे, तो फिर वो शोर में चाहेगा कि भाई मेरी जब टाइम 2 बजे तक है तो पर्ची तो काट लो आप। पर्ची काटने को क्यों मना कर रहे हैं? तो पर्ची काटने के लिए हम मना नहीं कर सकते। सर ब्लड की बात करें, जैसे प्राइवेट से हॉस्पिटल्स में कई बार मरीज होते हैं, उनको ब्लड की जरूरत होती है, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से प्रोवाइड करवाएगा? नहीं, प्राइवेट को नहीं हम देंगे, प्राइवेट को देने के लिए नहीं। और इसका हमारे- चार्ज वगैरह क्या लिया जाएगा सर? चार्ज हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं।